जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा अर्चना करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति हो जाती है। जो भी मनोकामनाएं होती है वे शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में पौष माह को काफी महत्वपूर्ण महीना माना है। वहीं इसमें पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का काफी महत्व होता है। पौष पूर्णिमा को हिंदू कैलेंडर में सबसे पवित्र दिनों में से एक दिन माना जाता है। तो मोक्ष की कामना रखने वालों के लिए यह दिन बेहद खास माना गया है। इस तिथि को सूर्य और चंद्रमा का संगम भी कहा जाता है, क्योंकि पौष का महीना सूर्य देवता का महीना होता है और पूर्णिमा तिथि चंद्रमा की तिथि होती है। इसके बाद माघ महीने की शुरुआत होती है। माघ महीने में किए जाने वाले स्नान की शुरुआत भी पौष पूर्णिमा से हो जाती है। तो मान्यता ऐसी है कि जो भी व्यक्ति स्त्री पुरुष इस दिन विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है और उसे जन्म मृत्यु के चक्करों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनोकामनाएं होती है वे पूर्ण होती है। तो पौष पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 28 जनवरी 2021 गुरुवार को पौष पूर्णिमा का व्रत रहेगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी दिनांक 29 जनवरी 2021 को दिन के 12:47 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो पौष पूर्णिमा की विशेष पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। पौष पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात इस व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। पवित्र नदी या कुंड आदि में स्नान करें या जलाशय नदी आदि में स्नान करने में असमर्थ हैं तो आप अपने घर में ही अपने नहाने के जल में गंगा जल या तीर्थ का जल लेकर के तीर्थ देवता का आवाहन करके स्नान करें और स्नान से पूर्व वरुण देवता को प्रणाम अवश्य करें। स्नान करने के पश्चात सूर्य देवता का मंत्र उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य प्रदान करें और स्नान करने के बाद भगवान मधुसूदन की धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। इस दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन वस्त्र आदि देकर के संतुष्ट करें तो इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। और इस दिन दान के रूप में आप तिल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, कंबल और ऊनी वस्त्र का विशेष रूप से दान कर सकते हैं। इन वस्तुओं का दान करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो पौष पूर्णिमा को इन नामों से विशेष रूप से जाना जाता है। पौष पूर्णिमा को शाकंभरी जयंती मनाई जाती है। पौष पूर्णिमा पर जैन धर्म के लोग पुष्पाभिषेक की यात्रा निकालते हैं। पौष पूर्णिमा को छत्तीसगढ़ में आदिवासी ग्रामीण छेरता पर्व मनाते हैं, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ गया है। तो पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों के अनुसार इस प्रकार से बताया है। वैदिक ज्योतिष और हिंदू धर्म के अनुसार पौष का जो महीना है सूर्य देवता का महीना होता है। मान्यता ऐसी है कि इस माह में सूर्य देवता की आराधना करने से मनुष्य को मोक्ष फलों की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। इसीलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्य देवता को अर्घ्य देने की परंपरा होती है। पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान का बड़ा ही महत्व होता है। सूर्य और चंद्रमा का अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा का तिथि को ही होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में आने वाले दुख संकट व बाधाएं इससे दूर होती है। तो पौष पूर्णिमा की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस कथा को श्रवण करने से भगवान सूर्य देवता और चंद्र देवता की विशेष कृपा मिलती है। जो मनोकामनाएं होती है वह पूर्ण होती है और इस व्रत का भी संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो कहा जाता है कि एक दिन श्री कृष्ण जी ने अपनी माता से कहा कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा ही दुख था कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इसी दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। तो एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उसी नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़ करके अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर के भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था।
उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर के किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर के गंगा किनारे जाकर के भिक्षा अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। वहीं धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य करके किसी प्रकार से देख लिया तो अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर के धनेश्वर योगी से बोला कि हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हैं, इसका कारण क्या है? तब योगी ने कहा कि नेह संतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य मानी गई है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है, यानी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निह संतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं ले सकता हूँ। धनेश्वर यह बात सुन करके अपने मन में बड़ा ही दुखी हुआ और हाथ जोड़ करके योगी के पैरों पर गिर पड़ा और आतुर भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करिए। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कर लीजिए, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर के योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो, देवी की आराधना करो। घर जाकर के उसने अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत बताया और स्वयं तपस्या करने के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर के उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे यहाँ पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दीपक बना करके शिवजी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाना चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर तुम चढ़ करके एक फल तोड़ करके शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत बताना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर के श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़ करके उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया था। तब तो उस ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह फल है और कोई फल दिखाई नहीं देता है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़ करके अपनी स्त्री को ला करके दे दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के भर में बड़ा हो गया। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया था। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्षों मृत्यु नहीं हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा कि हमारी इच्छा ऐसी है, देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर के विद्या अध्ययन करें, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा के ले आना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठा करके उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह सब बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया था। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया
कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा भानेज मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ा करके मंडप आदि का कृत्य किया गया, तो लग्न के समय वर को धनुर्वात का रोग हो गया था। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय ऐसा किया कि यह जो देवीदास है मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर दिखता है, मैं इसके साथ ही लग्न करवा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोच करके देवीदास के मामा से जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भानेज को हमें दे दो, जिससे वह विवाह लग्न का सारा कृत्य सुचारू रूप से पूरा हो सके। तब उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी मधु पर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भानेज इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपने भानेज को वर बनने के लिए भेज दिया। उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निःश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा से हुई थी उसको बताई। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं बनूंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी गति क्या होगी, इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोले कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कर लीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझ करके स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लेना, उसमें सुगंधित पुष्प वाली नव मल्लिका का पौधा लगाना, उसको प्रतिदिन जल से सिंचन करना और आनंद के साथ उसमें उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत हो जाएगा उसके पुष्प सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाएं तो ऐसा समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। तो यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझा बुझा करके वहां से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देख करके अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण लग्न संस्कार हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में क्या बातें हुई वह बातें सारी बताएं। तो पिता के कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुन करके वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इसके पश्चात लज्जित होकर के वह अपना सा मुंह लेकर के चला गया। सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी जो है विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर के एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया था, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काटने नहीं पाया था, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रख रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राण को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां आए। उसको मूर्छित दशा में देख करके पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमासी का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राणदान दे दें।
भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर के बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई, वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। तो यह देख करके बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उन्हें ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास ने भी अपने मामा के साथ काशी से वे चल दिए। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भानेज वहां आ गए। उनको आया देख करके उनका ससुर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने घर ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि यह अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। उसके उपरांत वह कहने लगे कि भला हुआ जो यह यहाँ आ गया। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख कभी नहीं भोगती है और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सारी इच्छाएं पूर्ण भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।